जैसा कि संत योसेफ, पूरे धर्म ग्रंथ में संत योसेफ के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है, ना संत योसेफ ने कुछ कहा है। उनके विषय में बस एक ही वाक्य कहा गया, लिखा गया है, वह धर्मी व्यक्ति था। और मिसेस लीना, उसमें माँ की ममता थी। वो अपना ख्याल ना करके दूसरों का ख्याल करने में लगी रहती थी। जब मैं यहाँ से चला भी गया, वह बीच बीच में मुझसे बातें किया करती थी और मैं भी उन्हें कभी कभी याद करता था और बहुत ही उनसे बात करने का जो अनुभव था बहुत ही अच्छा लगता था। इस दुनिया से चले जाने के पूर्व भी वह अपना ख्याल ना करके दूसरों का ख्याल करती थी। हमेशा पूछा करती थी कि आप कैसे हैं। ख्रिस्त में भी विश्वासियों, जब एक माँ की ममता का जब हम अनुभव करते हैं और उन पर विचार करते हैं, तो एक छोटी सी कथा है, शायद मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर भूल गए तो आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए अच्छा है। हर समय हम कई सुनी बातें ही सुनाते हैं, बाइबल भी हम सुसमाचार सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, प्रवचन भी कभी कभी हम कई बार एक ही प्रवचन को सुनते हैं, लेकिन हमारी कमजोरी यही है कि हम भूल जाते हैं और इस प्रकार की बातें दोबारा हम सुनते हैं तो हमारा नवीनीकरण होता है। तो एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा। एक संगीतकार पहाड़ की
चोटी पर प्रतिदिन मृदंग बजाया करता था रोज, और उस मृदंग ढोलक से बहुत ही मधुर आवाज निकलती थी और दूर दूर तक जाती थी। इस प्रकार के मधुर और मनोहर आवाज स्वर को सुनकर एक बकरी का बच्चा रोज उस संगीतकार के पास आया करता था। रोज एक दिन संगीतकार से रहा नहीं गया और उस बकरी के बच्चे से पूछा, ना आपको लय मालूम है, ना ताल, ना स्वर, फिर भी यहाँ क्यों आते हो? मेरे पास या सुनने के लिए क्यों आते हो? तब बकरी के बच्चे ने कहा, जो आप मृदंग बजाते हो, ढोलक बजाते हो, जहाँ से मनोहर आवाज निकलती है, वह मेरी माँ की चमड़ी से बनी है, जहाँ से यह आवाज निकलती है। कृष्ण में भी विश्वासी यही बकरी के बच्चे ने कहा, जो मधुर मनोहर आवाज निकलती है वह मुझे आकर्षित करती है और मैं यहाँ रोज सुनने के लिए आता हूँ। इसी प्रकार के गुण विशेष लीला में हम पाते हैं, जिसमें माँ की ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव ही नहीं होगा, आप लोगों का भी यही अनुभव होगा। वह जब किसी से मिलती थी, छोटे हों या बड़े हों, सबों को प्यार करती थी और बड़े प्यार से मिलती थी, बातें करती थी और हाल खबर पूछा करती थी। आज हमारे बीच से वह चली गई। हमें पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर के राज्य में वह अनंत शांति प्राप्त करेगी, क्योंकि वह धर्मी थी। कभी गिरजा आना नहीं छोड़ती थी, गिरजा आना तो दूर की बात, लेकिन उनका व्यवहार से पता लगता है आचरण और व्यवहार कैसा है। चर्च तो सभी को आते हैं संडे के दिन, लेकिन आचरण और व्यवहार से मालूम होता है कि कौन धर्मी है, कौन क्या है। किसी के माथे में यह लिखा हुआ नहीं रहता है कि कौन पापी है, कौन धर्मी है। हम उनके आचरण और व्यवहार से हम जानते हैं। आइए आज हम लुईस परिवार के साथ प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके सभी पापों को क्षमा कर अपने राज्य में अनंत शांति प्रदान करें। साथ में हम उनकी योगदान के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें, जिन्होंने अपने बाल बच्चों को बहुत ही सुंदर संस्कार दिया है। कई माँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पाते। मिसेस लीना अपने बच्चों को बहुत ही सुंदर संस्कार बहुत बड़ी चीज है। कई बार हम संस्कार परिवार में नहीं ले पाते, वंचित हो जाते। जब परिवार में हमें अच्छा संस्कार मिलता है तो हमारा जीवन भी
भी आज हमारे बीच में आकर हमारी माँ और बहन की आत्मा शांति के लिए मंस माइंड में हमारे लिए विषय चढ़ाई है और हमारे बहन या माँ की आत्मा के लिए प्रार्थना की है। मैं आप सबों की ओर से विशेष रूप से उनके परिवार की ओर से फादर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तालियां बजाकर फादर को धन्यवाद दें। दूसरा है इसके परिवार की ओर से आप सबों के लिए मिसा के बाद आशीष के बाद प्रार्थना होगी। प्रार्थना के बाद फूल चढ़ाकर हमारी माँ को आदर करने के समय है। उसके बाद आप सबों के लिए भोजन का तैयार किया गया है। भोजन करके जाएंगे, सभी लोग भोजन करके जाएंगे और आप सबों ने जो आए हैं मेहमान लोग काफी लोग दिख रहे हैं, आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप भी समय निकाल कर आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और हमारे लीना लेविस की आत्मा के लिए प्रार्थना करने के लिए आप सब आए हैं। इसलिए वह आप सबों के लिए जो नए मेहमान लोग आए हैं उन सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईश्वर आप सबों को अनुग्रह शक्ति प्रदान करे और आप सबों की प्रार्थना से योग से हमारी माता की लीना लेविस की आत्मा स्वर्ग पहुंच जाएंगे और ईश्वर के अनुग्रह उनके साथ रहेंगे। इसी कामना के साथ आप सब खड़े हो जाएंगे आशीष के लिए। मेरे तरफ से भी धन्यवाद का 2 शब्द नहीं, एक ही शब्द, लंबा नहीं खींचूंगा। मैं मिसेस लीना के अच्छे गुणों से प्रभावित और अच्छे गुणों से जो मुझे आकर्षित करता है, आकर्षित किया। मैं मिस्सा बलिदान में सम्मिलित होने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ के पल्ली पुरोहित बहुत ही उदार दिल के हैं। मुझे मिस्सा करने का शुभ अवसर प्रदान किया। फादर जी, आपके उदार दिल के लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ और आप सबों को भी देखने का मुझे सौभाग्य मिला। सबों से तो बात नहीं कर पाया, अभी मिस्सा के बाद में ठीक से मिलूँगा और समय मिले तो बातें भी करूँगा। आप सबों को भी धन्यवाद। अंतिम आशीष के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद दान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। जननी हृदय
ഇല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല. മമ്മി അവിടെ പോയേക്കാന്നാ തോന്നുന്നത്. മമ്മി പറയാറുണ്ട് നമുക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയ മിഖായൽ മാലാഖയെ പോലെ മയക്ക് വരുമെന്ന്. ആരാരുമില്ല കൂടെ ഇരുളായി മാറും വിധിയിൽ ഉതിരുന്ന ബാഷ്പധാരയിൽ നിറഞ്ഞു നിൻ മുഖം. ഇനി ഏതു തീരമേകിടും വിമുഖ സാന്ത്വനം. നോവിൻ്റെ കായൽ കരയിൽ തനിയെ തേങ്ങുന്നു. ആരാരുമില്ല കൂടെ ഇരുളായി മാറും വിധിയിൽ ഉതിരുന്ന ബാഷ്പധാരയിൽ നിറഞ്ഞു നിൻ മുഖം. ഇനി ഏതു തീരമേകിടും വിമുഖ സാന്ത്വനം. മഴനീർ മണി പോൽ ഹൃദയം ശിഥിലം. സ്മൃതി തൻ കനലിൽ എരിയും വിധുരം. മൊഴികളാൽ മുറിയുമാ മനം ഞാൻ തഴയവേ നിറയുമാ മിഴികൾ. ജനനീ ഹൃദയം ഉരുകി അറിയാതെ ഞാൻ ഇനിയോ മമ്മി ഇല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല. ബാഷ്പധാരയിൽ നിറഞ്ഞു നിൻ മുഖം. ഇനി ഏതു തീരമേകിടും വിമുഖ സാന്ത്വനം. മഴനീർ മണി പോൽ ഹൃദയം ശിഥിലം. സ്മൃതി തൻ കനലിൽ എരിയും വിധുരം.